हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो सीटेट की तैयारी के लिए अगर बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वो प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और अगर आपको ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो जो मैं आंसर बताऊँगी उससे पहले आपको अपना आंसर देखना होगा। थोड़ी देर रुक करके वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के आपके पूछे जाते हैं। और ये वही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आप इस बार भी देखेंगे कुछ इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स है, वो क्या है। ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन को हमें ध्यान से पढ़ना है। पहला है समुद्री जल, दूसरा है वर्षा जल, सी ऑप्शन है पर्यावरण, या फिर डी है हरे पौधे। तो यहाँ पर प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत पूछा है आपसे। तो यहाँ पर आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर हरे पौधे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है वो हरे पौधे हैं। इसीलिए हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और जो आज के डेट में जंगल कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रदूषण है ये प्रमुख कारण है आपके जंगल के कटाव के कारण। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि। अब यहाँ पर अलग तरह से प्रश्न पूछ दिया कि चमगादड़ स्तनधारी क्यों है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है कि उड़ता है, दूसरा है रात्रिचर है, यानी रात को जागने वाले को रात्रिचर कहते हैं, शाकाहारी है, और इसके बाद अगर डी ऑप्शन देखें तो बच्चे देता है। तो ये स्तनधारी क्यों है। तो आपको पता है जितने भी स्तनधारी होते हैं वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। तो जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम लोग मगरमच्छ की, तो ये भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन अगर कहीं स्तनधारी की बात हो जाए तो स्तनधारी वो जीव होता है जो बच्चे देते हैं। तो ऐसे में इसका सही ऑप्शन आपका डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि चमगादड़ स्तनधारी क्यों है। अब यहाँ पर आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, ऑप्शन डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है उसमें हरे पौधों द्वारा बाहर कौन सी गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन। इसके अलावा देखिए ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन आपका सी है वो सही होगा, ऑक्सीजन निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। अगर मैं आंसर जल्दी बता रही हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन देखना होगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूँ कि मैंने टैग वर्ड CDP का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड है, न्यू टैग वर्ड आप इसे कह सकते हैं, ये है। और ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें CDP पूछा ही जाता है। तो इसके लिए टैग वर्ड पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वीडियो बना दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उस टैग वर्ड वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। CDP के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं टैग वर्ड जिसकी सहायता से आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं आसानी से। तो उसमें वो शब्द बताए गए हैं, वो वर्ड बताए गए हैं जिसे हम टैग वर्ड कहते हैं। अगर ऐसे वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखे
तो आपको वहाँ पर आंसर एकदम बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि यही आंसर है। तो लास्ट समय में जो प्रिपरेशन होती है हमारी एग्ज़ाम के टाइम में जब हम रिवीजन करते हैं, तो टैग वर्ड को एक बार ज़रूर देख लें। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है, मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, क्या ये सही है? पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया है, कुछ ऐसा ही था। अगर सी ऑप्शन देखें तो पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं या इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो उपयुक्त तो आपको विकल्प चूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें, आपने दो ऑप्शन देखे जिसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को समझिए। मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। निष्कासन यानी बाहर निकालता है। तो जी नहीं, मनुष्य जो है ऑक्सीजन इनहेल करता है और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, अंदर क्या लेता है, ऑक्सीजन। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, यानी दोनों ही बाहर निकालता है। तो फिर इनहेल क्या करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हम लोग अगर थर्ड ऑप्शन पर चलें, तो थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सी ऑप्शन में ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए जो पौधे हैं दिन में तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, लेकिन रात के समय में वो क्या करता है, वो भी ऑक्सीजन लेने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है पौधे के लिए सही होगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो ये जो है ना, ये आपका जो अगर कहे तो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से घुमाकर पूछा जाएगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादातर डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है बसंत गौरी, दूसरा है मैना, तीसरा है उल्लू और चौथा क्या है, कौआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में समझा देती हूँ। तो यहाँ पर कहा है कि पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से, अब देखिए झटके से बोला है, मतलब एकदम तेजी से अपना गर्दन आगे पीछे करती है, पीछे घुमाती नहीं है, आगे पीछे करती है। और यहीं पर अगर पूछ दे कि पक्षियों की कौन सी प्रजाति अपने गर्दन को पूरा पीछे घुमा लेती है, झटके से नहीं पूरे पीछे घुमा लेती है, तो यहाँ पर आप 360 कह सकते हैं, 360 डिग्री पर। तो ऐसा पक्षी कौन सा है? तो पहले हम इसके आंसर को समझ लेते हैं, फिर आगे के आंसर को देखेंगे। तो जब पूछे झटके में अपना गर्दन आगे पीछे करती है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैना। लेकिन जब कहे कि पूरी तरह से घुमा लेती है पीछे की तरफ, और वहाँ पर झटके में ना लिखा हो, पूरी तरह से पीछे घुमा लेती है, 360 डिग्री आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा उल्लू। तो इस हिसाब से अभी जो हमारा प्रश्न है उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो देखिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे देखिए, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न समझ लिया आपने कि यहाँ पर बताया पूछा जा रहा है कि ये कौन सी प्रजाति है जिनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है, या कहें तो सभी जीवों के समूहों से जो उनकी दृष्टि है वो श्रेष्ठ होती है और मनुष्य की तुलना में वो 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये भी कहें तो ये भी प्रश्न फेवरेट प्रश्न है आपके सीटेट का। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आसानी से इसका आंसर लगा पाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन में यहाँ पर दिया है बाघ, तेंदुआ और सांड। क्या इनकी दृष्टि तेज होती है? मनुष्य की तुलना में 4 गुनी तेज होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, सांप, रेशम कीट और छिपकली। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन में आता है चील, गरुड़ और गिद्ध। डी ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बता भी दिया होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्य की तुलना में
4 गुना अधिक दूरी की जो वस्तु है उसे वो आसानी से देख सकता है, जिसे मनुष्य नहीं देख सकता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखिए सांपों से संबंधित क्वेश्चन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा गया है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? क्या वो सुन रहा है या फिर देख रहा है? मतलब क्यों वो कैसे अनुक्रिया कर रहा है, कैसे उसको वो वाद्य यंत्र सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर इसके सही उत्तर पर जाएंगे। देखिए उस वाद्य यंत्र द्वारा जो उत्पन्न कंपन है, वाइब्रेशन, कंपनों के प्रति जो अनुक्रिया करके, तो उस वाद्य यंत्र द्वारा जो कंपन उत्पन्न होती है उस पर वो अनुक्रिया करता है। उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, क्या वो सूंघ कर प्रतिक्रिया करता है? या फिर सी ऑप्शन देखिए, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, क्या वो ध्वनि को सुनता है, क्या सांप सुन सकता है? उसके बाद उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, तो क्या उसकी गति को देख करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। कि सांप वाले टॉपिक को आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम लोग चलते हैं आंसर पर। देखिए यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन होगा कि उस वाद्य यंत्र द्वारा जो उत्पन्न कंपन हो रहा है, जो वाइब्रेशन उसको सतह पर देखने को मतलब महसूस हो रहा है उसके बॉडी में, उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। ना वो सुनता है, ना वो सूंघ कर करता है, ना वो देख के करता है। वो कंपन को महसूस करता है, उसकी त्वचा में कुछ ऐसा होता है जिससे वो कंपन को महसूस करता है और उस पर वो अनुक्रिया करता है, गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे करता है। तो ये आपका सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे वो खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, तो इसको कहते हैं अवलोकन करना। तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो आप लोगों ने भी गौर किया होगा, खासकर हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा संख्या में या ज़्यादातर देखने को मिलता है वो है आपका कबूतर। कभी कबूतर को कभी आप देखिएगा जब वो दाना चुगता रहता है या फिर वैसे भी वो गर्दन को बहुत हिलाते हैं। तो इसका क्या कारण है, ये ऐसा क्यों करते हैं? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। अगर ऑप्शन को पढ़ें तो इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। मतलब दो नेत्र इनके जो है सिर के ऊपर रहता है। पक्षियों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए सर के ऊपर होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करता है, क्या एक ही समय पर वो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेता है? या फिर अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते? तो क्या ये ऑप्शन होगा कि उसके जो नेत्र होते हैं स्थिर है, जैसे हमारी आंखों की पुतलियाँ जैसे घूमती है, लेकिन इनकी पुतलियाँ क्या नहीं घूमती है? अब हम लोग ऑप्शन सारे ही पढ़ लेते हैं फिर आएंगे आंसर पे। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। कान तो ढके होते हैं लेकिन उड़ सकते हैं, ये भी बात है, ये तो होता ही है, लेकिन ये सही उत्तर क्या है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए पक्षियों के दो नेत्र यानी आँख होते हैं, तो ये सब तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। अगर हम देखें तो ये भी एक उपयुक्त जो है यहाँ पर उपयुक्त कहें तो ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसीलिए वो जितने बार जिस तरफ देखते हैं उस तरफ उनको गर्दन घुमानी पड़ती है और इसीलिए वो बार बार गर्दन हिलाते हैं। तो ये उत्तर सही होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी उत्तर के साथ जाएंगे। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? अब यहाँ पर ये प्रश्न दिया है आपको, कुछ यहाँ पर जानवरों के नाम दे दिए हैं और यहाँ पर इनकी विशेषता के बारे में पूछा गया है जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सी विशेषता पाई जाती है, जैसे छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। अब ये दे दिया है, अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। जो ऊपर 4 जानवरों के नाम इन्होंने बताए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर जो है सल्क से ढके रहते हैं, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल
दोनों में रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर सही होगा, यानी विशेषता जो है इन सब की, एक विशेषता है जो सभी में पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। देखिए वो भी प्रश्न पूछ लिया गया जो पक्षियों से संबंधित मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वही प्रश्न है जो इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न अभी आपको देखने को मिल गया है। अब इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा है कोयल, तीसरा है मैना और चौथा है उल्लू। अब बताइए जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो अब ऐसे प्रश्न के उत्तर जो है आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो बिल्कुल जिनका भी आंसर यहाँ पर डी यानी कि उल्लू है बिल्कुल सही है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जानवर रात में जागते हैं जिसे हम निशाचर भी कहते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हुए हैं। जो जानवर रात को जागते हैं तो वे किन रंगों को देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है बैगनी और नीला। क्या वो बैगनी और नीला देखते हैं जो जीव रात को जागते हैं, या रात को कहें तो शिकार करते हैं। हरा और पीला देखते हैं, काला और सफ़ेद, और डी है लाल और संतरी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को ज्ञात होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो जो भी जीव रात यहाँ पर रात को जागते हैं या फिर रात को यहाँ पर शिकार करते हैं तो उनको काला और सफ़ेद ये दो ही रंग देखने को मिलता है, दो ही रंग में चीज़ों को ये देखते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब समय बचा नहीं है। तो वही प्रश्न आपसे करवाया जाए, वही प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, और वैसे प्रश्न ना कराए जाए जो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते। तो कुछ इस तरह के प्रश्न हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिले, वो भी मोटिवेट हो और आपका भी जो मोटिवेशन है वो अच्छा मतलब हो। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने ये प्रश्न यहाँ पर कराए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।